मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान का ही सर्वकाल चिंतन करो। जगत की चिंता करना अपने कोई आवश्यकता भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। ज्यों ज्यों चिंता करेंगे त्यों त्यों मर्ज बढ़ता ही जाएगा। मान लो ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। भगवान हमारे अचिंत्य हैं। भगत भी हो ही सोई जो राम रचि इस समय होड़ लगी है, कौन किसको दबाएगा। भाई भाई को दबाना चाहता है, पड़ोसी पड़ोसी को दबाना चाहता है, साढ़ू साढ़ू को दबाना चाहता है, मामा भांजा को दबाना चाहता है, पिता पुत्र को दबाना चाहता है, और पति दबने वाली प्रक्रिया ही नहीं है। आज एक बड़ी हंसी की बात किसी ने भेजी मेरे को। एक आदमी कहीं जा रहा था, उसका जूता फट गया। मार्ग में एक पेड़ मिला, उसने जूता पेड़ में टांग दिया और पर्ची लिख दिया, जो अपनी पत्नी को बस में करना चाहता है इस पेड़ में जूता टांग दे। 6 घंटे बाद वो लौटा था, पेड़ पूरे जुगतों से भरा था। मेरे समझ में नहीं आता है कि हम किसी को क्यों बस में करना चाहते हैं। हम बस में होना क्यों नहीं चाहते? बस में क्यों करना? जो बेबस होता है वो किसी को बस में करता है। बस में किसी को ना करो। सबको जीने दो अपनी दुनिया में। टैक्स फ्री करो, हंसने पर प्रतिबंध, बोलने पर प्रतिबंध। कथा में बैठे हैं, कमर में दर्द है, पैर लंबा हो गया, तो कार्यकर्ता लोग दौड़ के पैर न फैलाओ, तो पैर न फैलाओ तो क्या सो जाएं? पैर तो फैला के बैठ रहे हैं ना। जैसे आराम से भगवान की कथा सुन सको सुनो। हाँ, खा के पी के सो के जग के उठ के बैठ के कैसे भी सुनो साहब, शर्त कथा सुनने की है। इधर बैठो, टेढ़े बैठो, कल से आएंगे नहीं, लो बैठो, तुम अकेले बैठो। हाँ, न जाने हम क्यों दबाव में रखना चाहते हैं। हर आदमी दबाव में रखना चाहता है। खुला रहो, सहज रहिए, आनंद में रहिए, रहने दीजिए। चक्रवर्ती महाराज ने प्रभु का चिंतन करते करते शरीर को त्याग दिया। बंदमु अवध भुआ सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दया प्रियतन तृण इव परिहरि। प्रियतन तिनके के समान त्याग दिए। इसलिए ऐसे सत्य प्रेमी का वंदन करना है। व्यवहार में जब सत्य सन्मुख रहेगा, दबाव मुक्त रहेंगे हम। सत्य में रहिए और सत्य को रहने दीजिए। भगवान का एक नाम है सत्यनारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जो जितना सत्य के निकट रहता है वो उतना भगवान के निकट है, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। असत्य भगवान नहीं। कई लोग ऐसा मानते हैं, सत्य का जमाना नहीं है साहब, सत्य तो हार जाता है। कदापि नहीं, संभव नहीं है। सत्य कभी हारा ही नहीं। उपनिषद का
सिद्धांत वाक्य है सत्यम एव जयते, बृहदारण्यकोपनिषद। सत्यम एव जयते, यही महाभारत का सिद्धांत है, सत्यम एव जयते। और यही हमारे भारतवर्ष का घोष वाक्य है, सत्यमेव जयते। वहां अशोक की लाट है, सत्यमेव जयते लिखा है। झूठ का कभी बोलबाला नहीं रहा। झूठ एक दिन न एक दिन उजागर होता ही है, सत्य का सदैव बोलबाला है। भागवत जी का भी सिद्धांत है सत्यम परम धीमहि। उनको तो ज्ञान नहीं है, आप तो सब पता कराते रहते हैं। सत्यम परम धीमहि वर्ण करने योग्य है, श्रेष्ठतम है। इसलिए जीवन में सब कुछ रहे जाए भैया, सत्य का कभी परित्याग न किया जाए, सत्य के संग चला जाए। सत्य क्या है, यहां दर्शन करिए। गुरुदेव भगवान ने नाव में तेल भर के महाराज को संरक्षित करा दिया। तेज धावक कश्यप भेजा गया, कई कई देश। भरत जी शत्रुघ्न जी बुलाए गए और यहां बड़ा कारुणिक उत्पात भया। बहुत कारुणिक उत्पात भया। कई कई मैया आरती लेकर खड़ी हैं, आरती उतार रही हैं। कुशल पूछी मायके की, कुशल बताए भरत भैया, और कहा मां वहां तो कुशल है, मेरे कुल का कुशल सुनाइए। कई कई मैया क्या कहती हैं, पुत्र यहां भी तो कुशल ही समझो। कुशल है और समझना कुशल है, दोनों में बहुत अंतर है। चौपाई दर्शन करिए। तात बात में सकल सवारी भय सहाय मंथरा विचार। अब यहां एक नीति है। आपके किसी कार्य को संभालने में आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहयोगी है तो आपसे बड़ा कोई अभागा नहीं। राय सदैव अपने बुद्धि विवेक ऐश्वर्य और बल के समान व्यवहार से लेना चाहिए, नीचे से नहीं लेना चाहिए। क्यों? उसको केवल अपना लाभ दिखाई पड़ता है। भरत भैया सोचने लगे बड़ी अम्बा हैं, सुमित्रा मैया हैं, महाराज हैं। मां क्या कह रही हैं? भय मंथरा सहाय विचार। क्या भया? आप देखिए दोष किस पर जाता है। कछुक काज विधि बीच विकार भूपति सुरपति पुर प्रबुधा। माई ऐसे बता रही जैसे कुछ भया ही नहीं। मैंने तो मंथरा के सहयोग से सब बात बना डाली थी, परंतु ब्रह्मा जी ने बीच में खलल डाल दिया। क्या किए? महाराज को देवलोक भेज दिए। पहले तो वनगमन की कथा सुन चुके थे मां के मुख से, जब दूसरा सुने तो भरत ही बिसरो पितु मरण सुन राम बन हे तु अपन पऊ जान लिय सकीत रहे धरी मोह। भरत जी ने मां से पूछा, पिताजी के महाप्रयाण का कारण क्या हो रहा? मां कैकेयी ने सब सुनाया।
शरीर स्तब्ध हो गया। फिर भरत जी की करुणा वो कहने में नहीं आती। भरत जी बेहवल होकर विलाप करने लगे। दासियां सेविकाएं बड़ी अम्बा के पास ले गई। कौशल्या मैया से भरत जी का बहुत संवाद हुआ। गुरुदेव भगवान आए, अपने ज्ञान भाव से भरत जी के चित्त को शांत कराए। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता सजाकर और श्री चक्रवर्ती महाराज को अग्नि प्रवेश कराए। वैदिक विधान के अनुसार जो जो गुरुदेव ने आज्ञा दी, भरत जी ने सब संपन्न कराया। सारे संस्कार सनातन धर्म की विधि अनुसार पूर्ण हुए।